प्रधानमंत्री की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा फहराए जाने का आह्वान किया गया है। इसके लिए तिरंगे झंडे की बहुत अधिक मांग है। इस मांग की पूर्ति के लिए धौलपुर डाक मंडल के प्रत्येक डाकघर के माध्यम से आमजन के लिए 1 अगस्त से तिरंगा झंडा उपलब्ध करवाया जा रहा है। तिरंगे का साइज 27 इंच गुना 18 इंच होगा। डाक अधीक्षक धौलपुर रामवीर शर्मा ने बताया कि हमारा प्यारा तिरंगा झंडा अमूल्य है, लेकिन आम जनता को इसके प्रति अपनी भावना दिखाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने इसके लिए टोकन मनी मात्र 25 रुपए रखी है और प्रत्येक पोस्टमैन को भी यह झंडे आम जनता में बेचने के लिए उपलब्ध कराए हैं। आम जनता का कोई भी आदमी पोस्टमैन से भी खरीद सकता है या अपने निकटतम डाकघर में जाकर के मात्र 25 रुपए में तिरंगा झंडा ले सकता है। विपणन अधिकारी रोहित गुर्जर मानपुर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने के अभियान में प्रत्येक घर तक तिरंगा पहुंचाने के लिए देश में डाकघरों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सभी डाकघरों के माध्यम से आमजन के घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने हेतु 1 अगस्त से मात्र 25 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने पंचायत के सभी कामों में असहयोग का निर्णय लिया है, जिसको लेकर सोमवार को पंचायत समिति परिसर में प्रदर्शन किया गया और आमजन को होने वाली परेशानियों को लेकर क्षमा दिवस मनाते हुए पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी फिरोज खान को ज्ञापन सौंपा। ग्राम विकास अधिकारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राम लखन मीणा ने बताया कि सरकार ने संगठन से विभिन्न मांगों को लेकर लिखित समझौता किया था, जिसके 9 महीने निकलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के चलते ग्राम विकास अधिकारियों में आक्रोश है और एक बार फिर से प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन का बिगुल बजाया गया है, जिसके तहत चरणबद्ध रूप से आंदोलन किया जा रहा है। सोमवार को पंचायत समिति परिसर में सभी ग्राम विकास अधिकारी एकत्रित हुए और 4 अगस्त से असहयोग आंदोलन करने को लेकर निर्णय लिया गया, जिससे आमजन को होने वाली परेशानी को लेकर क्षमा मांगी गई और प्रदेश सरकार को एक बार फिर से अवगत कराने के लिए एक ज्ञापन पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी फिरोज खान को सौंपा गया। इस दौरान संगठन के बृजकिशोर शर्मा, अनिल शर्मा, चोप सिंह राजावत, शिवदयाल मीणा, रमेश मीणा, हंसराम मीणा, रामलखन मीणा द्वितीय, कुसुमलता मीणा, आशा, मुकेश बाए और जसवंत सिंह के साथ अन्य पदाधिकारी। बाली उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र में बाली सैपुर रोड पर 28 जुलाई की शाम को लिफ्ट लेने के बहाने 2 आरोपी विजय पुत्र रामराज ठाकुर की बाइक पर बैठे और रास्ते लखीपुरा मोड़ पर बाइक से उतरते ही पीड़ित की पिटाई कर बाइक को छीन कर ले गए थे। घटना को लेकर पीड़ित विजय ने कंचनपुर थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसको लेकर पुलिस ने 4 दिन में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी सचिन गुर्जर पुत्र रामावतार गुर्जर निवासी घेजुआ को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की पल्सर बाइक भी जब्त की है। मामले में पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। कंचनपुर एसएचओ देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 28 जुलाई की शाम करीब 8 बजे बाड़ी बस स्टैंड से पीड़ित विजय पुत्र रामराज ठाकुर निवासी लहकापुर को सैपुर रोड बस स्टैंड पर खड़े 2 आरोपियों ने रास्ते में छोड़ने की कहकर लिफ्ट मांगी। पीड़ित ने उन्हें बैठा लिया। जब वे लखीपुरा मोड़ पर उतरे तो आरोपियों ने पीड़ित की मारपीट कर दी और मोटरसाइकिल को छीनकर भाग गए, जिसका मामला कंचन थाने में। विद्या जन जागरण संस्था द्वारा नवीन आश्रय स्थल धूलकोट में संचालित इंदिरा रसोई में भामाशाह का सम्मान राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए डॉक्टर RS गर्ग ने कहा कि वर्तमान में इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत कोई भी भूखा न सोए के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसमें विद्या जन जागरण संस्थान न सिर्फ जिले में बल्कि राजस्थान में धौलपुर जिले का नाम गौरवान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई के संचालन में भामाशाह को आगे आना चाहिए। इस अवसर पर आयुक्त नगर परिषद धौलपुर लाजपत सिंह ने कहा कि धौलपुर में संचालित इंदिरा रसोई योजना में विद्याजन जागरण संस्था द्वारा चलाई जा रही रसोई क्रमांक 132 अपने नवीन आयामों और किए जा रहे हैं नवाचारों के कारण प्रदेश में अपनी पहचान बनाए हुए है। हमारे द्वारा समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें खाने की गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इस अवसर पर स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के इंदिरा रसोई प्रकोष्ठ से सांख्यिकी अधिकारी बधाई राम ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई में विद्या जन जागरण संस्थान द्वारा संचालित इंदिरा रसोई अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसके लिए न सिर्फ सरकार द्वारा इनको संभाग स्तर पर बल्कि राजस्थान स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है। समारोह में धौलपुर अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत हुडावाल, डॉक्टर प्रदीप गर्ग, समाज सेवी मुरारी लाल सिंघल, ठेकेदार इंदिरा रसोई प्रभारी अशोक मिश्रा ने भी अपना उद्बोधन दिया।
इससे पूर्व संस्था के अध्यक्ष सुधा अग्रवाल द्वारा मंचासीन अतिथियों का सम्मान करते हुए इस संस्था का परिचय दिया गया तथा संस्था द्वारा सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। समारोह के अंत में सचिव अजय राजावत द्वारा मंचासीन अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया तथा पुष्पमाला व स्मृति चिन्ह के माध्यम से उनका सम्मान किया गया। समारोह में संस्थान के संरक्षक विशंभर दयाल गर्ग, पार्षद रहीस सामी, डॉक्टर शालिनी गर्ग, डॉक्टर सीमा गर्ग, श्रीमती अर्चना भान, रेणु भार्गव, लायंस क्लब के अध्यक्ष अनुराग मुदगल, नमन गर्ग मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया। भारतीय जनता पार्टी जिला धौलपुर की बैठक जिला कार्यालय धौलपुर पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने की। पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम का वृत्त रखते हुए बताया कि प्रदेश संगठन द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रत्येक विधानसभा में 25,000 तिरंगा फहराने का लक्ष्य दिया गया है। तय लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करने और के लिए कार्यक्रम के जिला संयोजक और सहसंयोजक नियुक्त किए गए हैं। साथ ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विधानसभा प्रभारी बनाकर लक्ष्य को पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य अतिथि किशन चंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी और लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। साथ ही जिला संगठन द्वारा यह तय किया गया है कि चारों विधानसभा क्षेत्रों में से जिस विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम भव्य और प्रभावी रहेगा उस क्षेत्र के प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी एवं बूथ अध्यक्ष तक पूरी टीम को सम्मानित किया जाएगा। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुंदरपुर के टीचर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल टीचर स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान आधा दर्जन हथियारबंद ग्रामीणों ने शिक्षक पर हॉकी के डंडों से हमला कर दिया और हवाई फायर कर मौके से फरार हो गए। वहीं मारपीट में घायल टीचर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरानी रंजिश के कारण मारपीट घायल टीचर थान सिंह पुत्र बच्चू सिंह निवासी सिंघावली ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि गुरुवार को स्कूल में गांव के ही रहने वाले दिलीप पुत्र लक्ष्मण सिंह का साला लल्ला ठाकुर आ गया, जिसे गुरुवार को उसने गेट पर रोका था। इससे नाराज लल्ला ठाकुर उसे जान से मारने की धमकी देकर चला गया। घायल टीचर ने बताया कि सोमवार को वह छुट्टी होने के बाद गांव के ही 10वीं क्लास के छात्र को अपनी बाइक पर बैठाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में 2 बाइक पर सवार होकर आए आधा दर्जन लोगों ने उसे रोक लिया और हमला शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद छात्र ने टीचर के परिजनों को फोन कर इस घटना की जानकारी दी। इस पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल टीचर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दी। आरोपियों की धरपकड़ में जुटी टीम थाना प्रभारी वीरेंद्र मीना ने बताया कि पीड़ित टीचर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मारपीट करने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम दबिश दे रही है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर धौलपुर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। रविवार से शुरू किए गए अभियान के दौरान पिछले 24 घंटे में कोतवाली, सदर, निहालगंज, मनिया, सैंपू और महिला थाना पुलिस के साथ आरएसी के जवानों ने चंबल की बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इसके साथ ही बजरी तस्करी से जुड़े 10 साल से फरार चल रहे 4 लोगों को हिरासत में लिया। अभियान को लेकर कोतवाल अध्यात्म गौतम ने बताया कि एसपी के निर्देश पर रविवार और सोमवार को मरोली मोड़ और कामरे का पुरा से चंबल बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। इसके साथ ही कई जगह से बजरी का स्टॉक नष्ट कराने के साथ पिछले 10 साल से अवैध चंबल बजरी निकासी के मामले में फरार चल रहे स्थायी वार्ती रामकिशन पुत्र रामदीन निवासी चौकी का पुरा, लोकेंद्र पुत्र रामपाल निवासी मरोली, महादेवा पुत्र जहर सिंह निवासी चौकी का पुरा और सुरेश पुत्र निहाल सिंह निवासी मरोली को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर 10 साल पहले चंबल बजरी की निकासी के मामले दर्ज हुए थे। घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र होने की वजह से धौलपुर जिले से होकर गुजरने वाली चंबल नदी से बजरी निकासी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित है। फिर भी माफिया खुले तौर पर बजरी का दोहन करते हैं। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के दौरान करीब दर्जन भर लोग बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने संयुक्त अभियान। रात चोरों ने शहर की पीएनबी बैंक में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। बैंक के सिक्योरिटी फीचर्स मजबूत होने की वजह
से चोर बैंक से बिना चोरी किए बेरंग लौट गए। घटना की सूचना मिलते ही सोमवार सुबह बैंक में पहुंची निहालगंज पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर है। बैंक के मैनेजर अशोक यादव ने बताया कि छुट्टी होने के बाद सभी लोग बैंक बंद करके घर चले गए। रात करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच में एक युवक ने बैंक के पिछवाड़े में स्थित खिड़की को तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया, जिसके बाद चोर ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया। सुबह जब बैंक के कर्मचारी बैंकों को खोलकर अंदर पहुंचे तो उन्हें कई कमरों के ताले टूटे हुए मिले, जिनका बारीकी से निरीक्षण करने पर पता चला कि बैंक के पिछवाड़े में स्थित खिड़की टूटी हुई थी। बैंक में चोरी की आशंका को सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें एक युवक बैंक की खिड़की तोड़कर अंदर घुसते हुए नजर आया, जिसके बाद उसने सीसीटीवी को बंद कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि बैंक के सिक्योरिटी फीचर की वजह से चोर चोरी की वारदात अंजाम नहीं दे पाए। वहीं कर्मचारियों के मुताबिक सीसीटीवी बंद करने के बाद में चोर के साथी अंदर घुसे थे, जिन्होंने चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन सीसीटीवी बंद हो जाने की वजह से उनकी बैंक में मौजूदगी नहीं दिखाई दे रही। बैंक में चोरी की वारदात विफल हो जाने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे युवक के हुलिये के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने बैंक मैनेजर द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। भारत तिब्बत संघ जिला धौलपुर द्वारा जिला अध्यक्ष केशव सक्सेना के नेतृत्व में तीसरे सोमवार को श्रावण संकल्प महोत्सव कार्यक्रम में भगवान शिव का सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन स्थानीय पेचवाले हनुमान मंदिर के शिव परिवार पर किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष केशव सक्सेना ने उपस्थित भक्तों को संकल्प दिलाया, जब तक देवाधिदेव भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर धाम अत्याचारी चीन के कब्जे से मुक्त नहीं हो जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुख्य अतिथि संघ के घुमंतु कार्य विभाग प्रमुख राकेश शर्मा ने कहा, सामूहिक संकल्प की प्रबल शक्ति से महादेव का निवास कैलाश मानसरोवर धाम अवश्य मुक्त होगा। प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा ने कहा, श्रवण मास शिव का प्रिय मास है, हम सब एक लोटा जल कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हेतु अवश्य चढ़ाएं। जिला मंत्री केदार कुशवाहा ने कहा, श्रवण मास में भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। जिला उपाध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव ने संघ की विचारधारा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। युवा अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा समोला ने कहा, हमें प्रत्येक सोमवार को शिव का सामूहिक पूजन अवश्य करना चाहिए। युवा महामंत्री ब्रजमोहन शुक्ला ने कार्यक्रम में पधारे शिव भक्तों का ऑटो टेम्पो समस्या समाधान हेतु आम आदमी पार्टी ने दिया ज्ञापन। आम आदमी पार्टी धौलपुर ने जिला कलेक्टरेट कार्यालय में ऑटो टेम्पो की लंबित मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई है कि धौलपुर सिटी में चलने वाले ऑटो टेम्पो की परिधि बढ़ाकर 6 किलोमीटर की जाए, साथ ही इन्हें सिटी में खड़ा होने के लिए स्थान चिन्हित करके दिए जाए। जब यह अपने टेम्पो रोड पर खड़े करते हैं तभी पुलिसकर्मी द्वारा चालान काट दिया जाता है। ई चालान हजारों रुपए में होता है। चूंकि ऑटो टेम्पो एक बहुत ही गरीब तबके व्यक्ति की गुजर बसर का जरिया है, चालान के बोझ तले यह लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और गलत कदम भी उठा लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि इनकी सभी जायज मांगों का तुरंत समाधान किया जाए, अन्यथा पार्टी ऑटो टेम्पो यूनियन के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में पार्टी के एडवोकेट ओपी त्यागी, भूरा गुर्जर, पंकज शर्मा, मुबीन अहमद फारूकी, गजेंद्र सिंह, राहुल कुशवाहा, ब्रजेश कुशवाहा, रवि कुमार, विजेंद्र, अमीर वेद, परशुराम सतपाल, दीपक कुशवाहा, रोहित, संतोष, मोहन माहौर, धीरू ऑटो टेम्पो चालक उपस्थित रहे। ताकि इन्हें धौलपुर में चिन्हित स्थान दिए जाए जहां से ये अपनी सवारियों को ढो सकें। क्योंकि बारिश के दिनों में उच्च तापक्रम की वजह से गर्मियों के दिनों में ये जब अपनी गाड़ियों को बेतरतीबी ढंग से लगाते हैं, मजबूरी है क्योंकि हालात इस तरह के, धौलपुर की सड़कें पूरी खदी डली हुई हैं, उस स्थिति में इन्हें पुलिस कर्मियों के द्वारा अव्यवहार तरीके से इनसे वार्तालाप किया जाता है, इन्हें धिक्कारा जाता है, जो कि उचित नहीं है। तो जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से आज हमने ऑफिस में एक ज्ञापन दिया है, जिसमें इनकी मांगों को बोला गया है कि भाई इन लोगों को एक तो स्थान चिन्हित किए जाए और स्थान चिन्हित के साथ साथ इनकी जो परिधि है, इनका एरिया है, इनको कम से कम 6 किलोमीटर की परिधि में इनको ऑटो को लाने ले जाने की सुविधा दी जाए। साथ ही इनकी कुछ और जायज मांगे, जैसे कि ऑटो कहीं पर रोका जाए तो उनको छाए का इंतजाम किया जाए। इन मांगों को लेकर हम जिला कलेक्टर में आज ज्ञापन देने आए। उम्मीद है कि जिला कलेक्टर साहब हमारे 7 दिन के अंदर इनके निवारण करेंगे, और अगर ये नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी का काम ही है धरना प्रदर्शन और इनके साथ में आंदोलन किया जाएगा।